सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? अशोक नाम है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला बदायूं उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ जी, गांव लोग। सर क्या काम करते हैं आप? मैं जी एक ठेकेदार, एक पेंटर का काम करता हूँ मैं। नहीं, सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं जी ब्रह्मा विष्णु महेश, मंदिर जाना, पितरों की पूजा करना और जो झाड़ फूक वाले जो करवाते थे गांव के, जो रीति रिवाजी थी बुजुर्गों के ज़माने से, वो करते थे हम लोग। लेकिन उससे हमारे को सुख शांति कोई नहीं मिलती है। जितना करते थे उतना दुख ही होता था हमारे को उसका करने के बाद। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आपको कैसे प्राप्त हुई? एक नेत्रपाल भगत जी हैं, हमारे भाई लगते हैं रिश्ते से। वो हमारे को बोलते थे भाई तुम ये मंदिर जाना, ये करना, तुम सारे देवी देवताओं पर विश्वास करना, झाड़ फूक वालों पर विश्वास करते हो, तुम्हारे घर में अशांति रहती है हर समय, हमारे आश्रम चलो, तुम वहाँ से नाम ले लो गुरु जी से और तुम्हारे को सुख शांति मिलेगी, इससे कोई मतलब आपको वो नहीं होएगा। तो हम सोचते थे नहीं जी, कि हम नहीं जाएंगे, आप होली दिवाली कुछ नहीं मानते हो, किसी को नहीं मानते हो आप, हम नहीं जाएंगे वहाँ। हमारी भक्तमती जो थी उनकी प्रबल इच्छा ज़्यादा थी कि नहीं भाई एक बार जाना चाहिए, हमारे को आश्रम देखना चाहिए, जड़ तक तय तक जाना चाहिए, हमारे को क्या है क्या नहीं है। मैं और मेरा बेटा दोनों ही एक दिन आए और यहाँ पर देखा। उसी दिन मेरे बेटा ने कही कि नहीं पापा, यहाँ से नाम उपदेश लेते हैं हम, बाकी जगह कहीं नहीं जाएंगे हम। तो उस दिन मैंने नाम उपदेश यहाँ से ले लिया। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सबसे प्रथम तो मेरे को ये लाभ है कि मैं 2 बंडल बीड़ी का पीता था दिन भर में। मेरे घर वाले सारे मेरे से परेशान रहते थे, क्योंकि मैं एक पेंट का ठेकेदारी का काम कराता हूँ। मैं लेबर के साथ रहना, उस जैसी संगत होती थी वैसे वही उनको शाम को कि कभी दारू मंगा लो भी ठेकेदार, तो बोतल को पैसे दे देने, उनको खुद भी पीना, उनको भी पिलाना, फिर घर में आके झगड़ा करना। तो सबसे बड़ा लाभ तो ये था कि मेरी बीड़ी उसी दिन से छूट गई। ना मेरे को कोई इच्छा हुई, ना मेरे को कोई आज तक लाभ, मतलब इसका सबसे बड़ा मिला मेरे को ये मेरा एक अनुभव था। फिर उसके बाद अभी पीछे मेरे को इस पिछले सत्संग में आया था मैं 4 को और 5 को। यहाँ से मैं 4 तारीख को 5 को गया था, यहाँ से वापसी 8 तारीख को मेरे साथ एक हादसा हुआ था। जो 4 मंजिल की घोड़ी थी लोहे की मेरी, उससे उतार रहे थे लड़के, एक बिजली की लाइन पर रख गई थी। लेकिन वहाँ से जैसे वेल्डिंग में हम करते हैं उस हिसाब से हमारा मतलब जो है चिंगारी छूट रही थी। 4 बंदे थे, मेरा बेटा भी स्कूल से आया था, ये सोच रहा पापा पर रुकी नहीं है, तो दौड़ के ये भी गया। भाई इसको ये नहीं पता था कि करंट लगा हुआ है। लेकिन उसमें 4 बंदे थे, एक मेरा भतीजा भी पकड़ा हुआ था। तो चारों के चारों मतलब कांप रहे, लेकिन हम 2 उपदेशी थे उसमें और बाकी 4 जो गैर उपदेशी थे उसमें बंदे, वो चारों के चारों हम कांप रहे। लेकिन नीचे 200 बंदे खड़े थे, वो सारे ही घबरा रहे कि नहीं भाई आज ये 4 बंदे मर जाएंगे, बचेगा नहीं कोई भी। तो मैंने कहा हे बंदी छोड़। तो इतने में मेरे को नहीं पता घोड़ी तार पे से उठ के कैसे अंदर आ गई, ये मेरे को कुछ नहीं पता लगा। लेकिन हम चारों के चारों सेफ हो गए। बाकी इनको करंट लगा, वो एक बार को घबरा गए थे, बाहर उनके खड़े हो गए कि नहीं भाई अब नहीं बचेंगे। तो सबसे बड़ा मेरे को चमत्कार ये कि मैं जो है मतलब उस दिन बंदी छोड़ना बहुत रजा भाई, एक नया दान जीवन दिया मेरे को। चारों के चारों हम सेफ बच गए। सर जैसे पहले आप भक्ति करते थे तो उसको आपको कोई लाभ नहीं मिलता था, फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, सतगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान लिया, तो जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी, उस भक्ति से आपको ही नहीं बल्कि 4 लोगों को जीवनदान मिला। तो भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा भाई कि जिला हिसार बरवाला में आए और माता और बहनों और भाइयों से मेरा अनुरोध है हाथ जोड़कर कि अपना भाई कल्याण कराएं, सतगुरु रामपाल जी के पास आएँ। ये एक सत कबीर है, इनका पूर्ण विश्वास करें, मतलब ऐसा कुछ नहीं है भाई, आए यहाँ पर और प्रबल अपना जीवन सफल बनाएं। जी धन्यवाद आपका। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? भगत भारत दास। भारत दास जी कहाँ से आए आप? मैं जिला बदायूं, गांव लौथर। भारत दास जी क्या काम करते हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, 10वीं कक्षा में हूँ अभी। भारत दास जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में मेरे एक चाचा लगते हैं, नेत्रपाल भगत जी। वो हम मेरे घर पे रोज आते थे सत्संग देखने। वो कहते थे कि आप हमारे को मेरे गुरु जी का चैनल दिखा दे करो साधना, आप उस पर हमारे गुरु जी का सत्संग आता है, आप डेली दिखा दिया करो, चाहे आप उस दिखाने के 2 घंटे के पैसे ले लिया करें हमसे। पर हमने कहा नहीं चाचा हैं, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, चलो आप देख लिया करो सत्संग। पर वो देखते रहते थे, हम सो जाते थे, हमारा मन नहीं लगता था। अब काल की काफ़ी शक्ति होती है इसमें कि क्या होता था कि हम सो जाते थे, हमें अच्छा नहीं लगता था। पर जैसे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, जब सुनने लगे कि जहाँ आशा था वहाँ आशा हुई, जैसे जैसे आशा लगने लगी उसमें, जहाँ बढ़ने लगी उसमें कि क्या है ये ज्ञान, जब गुरु जी गीता खोल के दिखाते थे
ऐसे गीता हमने देखी थी, पढ़ी भी थी, पर समझ नहीं आती थी कि है क्या चीज़ ये। मैं बस मंदिर भी जाता था, वहाँ पर भी काफ़ी वेद थे, वहाँ पर काफ़ी वेद पढ़े हुए थे हमने, गीता पढ़ी हुई थी, पर कभी समझ नहीं आया कि उसमें रियल बात क्या है। लगता था कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पर जब उसमें गुरुजी ने जो समझाया वो पता लगा कि असली बात क्या है। तो तब पता लगा, तब मैंने और मेरे पापा ने एक दिन भगत जी के साथ, जिस दिन वो आश्रम आ रहे थे, उस दिन हमने सोचा कि आए आश्रम और पूरा ज्ञान सुने कि पूरा ज्ञान क्या है, कि पूरा ज्ञान इसकी जड़ तक जाया जाए कि भाई ये पूरा ज्ञान क्या है और कहाँ से ये मिलता है। और क्या कबीर साहब की जब पूरी हस्ती बता रहे थे गुरुजी कि कबीर साहब एक पूर्ण परमात्मा है, ये कैसे हैं, ये पूरी जानने के लिए हम यहाँ बरवाला सतलोक आश्रम में आए और यहाँ पे पता लगाया और यहाँ से नाम उपदेश लिया। पारदास जी, जो भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से पहला लाभ तो ये मिला कि मेरे पापा बहुत बीड़ी पीते थे, वो बीड़ी छूट गई। और दिन में कम से कम इन्होंने 50 रुपए की बीड़ी तो पी जानी थी, तो 50 रुपए की वो बीड़ी अब बचते हैं, कुछ जो काम में आ जाते हैं वो पैसे, वो कभी कभी दारू पी के आ जाते थे, जिससे हमारे घर में खूब लड़ाई होती थी। और वैसे ठेकेदार हैं तो दिमाग वैसे ही टेंशन में रहता था इनका, हर दिन कोई ना कोई घर में किसी बात पे झगड़ा करना कि किसी आज ये हो गया, आज वो हो गया, छोटी छोटी बाहर की बातों पे। तो एक तो उससे शांति मिली, और दूसरा मैं एक दिन मैं डेली शाम को अपना स्कूटर है मेरे पास, जिससे मैं सीखता था स्कूटर। तो एक दिन मैं अपने दोस्त की साइकिल लेके साइकिल चला रहा था, तो उससे मैं एक दिन गिरा, मेरे हाथ में चोट लगी, काफ़ी चोट आई। तो मैं एक दिन वहाँ शाम को सो गया आके, तो सपने में मेरे को सतगुरुदेव ने दर्शन दिए और सतगुरुदेव ने कहा कि ये तेरा एक्सीडेंट स्कूटर से होना था, जो तेरा मैंने एक इसमें जो टल गया, कहते हैं कि सतगुरु शरण आने से आई कटे बला और जे मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। तो वो घटना हुई मेरे साथ कि वो जो मेरे स्कूटर से एक होने वाला था एक्सीडेंट, उससे मैं बच गया। एक खाली मामूली खरोच लगी मेरे को जब मैं गिरा साइकिल से, तो उस खाली मामूली खरोच लगी, जो शाम को होने वाला था वो मेरा दोपहर में होकर टल गया वो घटना। उससे मेरा एक दृढ़ विश्वास हो गया कि नहीं, ये तो पूर्ण परमात्मा है। जब सपने में दर्शन दिए, और मेरी मम्मी भी बहुत कष्ट में रहती थी, उनके गले में एक दो साल पहले एक फोड़ा निकला था, उसमें 2 लाख रुपए हमने लगा दिए। सब जगह गए, सब मंदिर में बहुत सारे जितने भी मंदिर बताए, जितने भी लोगों ने तीर्थ बताए, जितने भी गुरु बताए कि इनके पास जाइए आपको लाभ मिलेगा, हम सबके पास गए पर किसी से लाभ नहीं मिला। आखिर में उसके 2 लाख रुपए लगे और मरते मरते बची मेरी मम्मी। और वही फोड़ा उसी जगह द्वारा निकलने लगा था। तो हमारे को एक महीना था जुड़ने से 1 महीना पहले हमने जैसे ही सुना कि भाई यहाँ पे आने से सब कुछ रोग कट जाते हैं, हमारे चाचा बताते हैं, तो हम उनके कहने पे आए थे और अपनी मम्मी को भी लाए। उन्होंने भी नाम उपदेश लिया। तो जब गुरुजी ने आशीर्वाद दिया मम्मी को, तो उनके जो गले में गांठ बन रही थी द्वारा, वो एकदम आशीर्वाद देने से मात्र से ही खत्म हो गई। उसका द्वारा जाके जब रिपोर्ट टेस्ट कराया, तो टेस्ट में पता ही लगा कि कहाँ थी वो गांठ, कहाँ चली गई, कैसे गई, वो पता ही नहीं लगा। सब हैरान हो गए कि द्वारा निकल रही थी, वो गई कहाँ आखिर। तो एक तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा लाभ था। और मेरा पहले पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बकवादों में मन लगता था, तो उसमें मेरा मन काफ़ी अच्छा लगा जब मैं गुरुजी की भक्ति करने लगा। तो उसमें सारा मन एकदम ध्यान मतलब अच्छा लगने लगा। जब गुरुजी के एकदम तीनों समय की रामायणी आरती करते हैं, उसमें ध्यान एकदम केंद्रित हो जाता है कि जिस काम में मैं करना चाहूँ वो दिल से होता है, और पूरा नाम परमात्मा का लेके जब कोई काम हो तो मेरा वो सफल होता है। मैंने अभी 2 महीने पहले, जब मेरे पेपर होने के लिए 2 महीने रह गए थे, तो मैं आश्रम में आ गया था। तो आश्रम में आने के बाद मैं 1 सप्ताह लगा के गया, तो उसमें मेरे 2 पेपर मेरे से मिस होने के रह गए थे कि उसकी मेरे को लगा मिस हो जाएंगे, उनकी डेट निकल गई थी कि हो जाएंगे। पर जैसे मैं स्कूल पहुंचा दोबारा, तो मेरे को पता लगा कि जो पेपर की 2 दिन की डेट थी वो पोस्टपोन हो गई थी, वो 2 दिन और बढ़ गई थी। तो मेरे लिए परमात्मा ने 2 दिन और बढ़ा दिए। मैंने बिना पढ़ाई करे, बिना मैंने कोई सोचे वो पेपर दिए, और मैं उसमें सेकंड आया, बिल्कुल उसमें रिजल्ट में सेकंड आया। और मेरे को सबने बधाई दी, और वो तो मुझे ही पता है कि पूर्ण परमात्मा ने कैसे मेरे नंबर बढ़ाए, कैसे मेरा पेपर कराया, एकदम पास कराया मेरे को। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को संदेश देना चाहूँगा कि आप आइए सतलोक बरवाला आश्रम में, और यहाँ पे देखिए कि भक्ति कैसी है, कि इसमें पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सबके कष्ट हरण करते हैं। आप कोई भी कष्ट हो, आपका भूत प्रेत या फिर कोई पितृ पूजा हो जो आपको तंग कर रही हो, या फिर आपको पीछा ना छोड़ रही हो, या फिर कोई बीमारी हो, आप किसी भी कारण से आप यहाँ आइए, आपका सारे कष्ट दूर होंगे, आपको सब सुख लाभ मिलेगा, एक से एक धन संपत्ति या कुछ भी हो, बस नाम आप सुमरिए, पूरी नियम में रह के सुमरिए। परमात्मा कहते हैं नियम पहले हैं, अगर आप नियम में रह के करोगे आपको सब कुछ मिलेगा, धन संपत्ति जो आप चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा, बस नियम में रह के भक्ति करिए। इसलिए मेरी भक्त समाज से प्रार्थना है कि आप सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आए और सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से बंदी छोड़ से नाम लें और अपना कल्याण कराएं। सत। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।